अच्छा, हम लोग वही वाली अपनी एग्जांपल ले लेते हैं जो हम लोगों ने रावास के अंदर ली थी, और उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमें बहुत अच्छा सोल्यूशन जो है वो नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिंक क्लस्टरिंग अगर यूज़ करनी है तो हम लोग कैसे लिंक क्लस्टरिंग जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, आप इसके अंदर मेरी थोड़ी सी हेल्प करें। इसके अंदर हमारे पास कितने एजेस हैं? 1 2 3 4 5 एजेस हैं। ठीक है, तो इसका जो सिमिलैरिटी मैट्रिक्स बनेगा वो अब नोड्स की बेस पे नहीं बनेगा, एजेस की बेस पे बनेगा। तो हमारे पास ए बी सी, ए सी डी ई। तो इसका जो सिमिलैरिटी मैट्रिक्स होगा उसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा? एजेस आ जाएंगे, हर एज से सिमिलैरिटी निकाल लेंगे। ठीक है, और सिमेट्रिक होगा ये हमारे पास, अनडायरेक्टेड है तो हमारे पास ये सिमेट्रिक होगा। तो हम लोग सिर्फ अपर राइट ट्राइंगल या लोअर लेफ्ट ट्राइंगल जो है वो हम लोग ले लेंगे। अच्छा, अब मुझे ये पता है ए बी और बी सी की सिमिलैरिटी क्या होगी। अच्छा, ये निकालने से पहले इसके अंदर एक हम लोग ये काम कर लेते हैं कि हर नोड का जो है वो हम लोग नेबरहुड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक्सटेंडेड नेबरहुड आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो मुझे ये बताएं n प्लस ए क्या होगा? सर सी और बी। और प्लस की वजह से क्या होगा? 3 उसकी कार्डिनैलिटी हो जाएगी। इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन सी नोड्स आएंगी? ए के नेबर्स को देखने हैं बी और सी, और उसमें ए को भी जो है शामिल कर लेते हैं। तो इसकी यस सर। कार्डिनैलिटी तो 3 होगी, लेकिन जो नोड्स हैं उसके अंदर ए बी सी होगी। n प्लस बी क्या होगा? सर सेम होगा सी बी। ए सी बी या ए बी सी। n प्लस सी क्या होगा? ए बी सी और डी भी आ जाएगा। ए बी सी ए बी डी एंड डी, डी भी होगा, डी भी इसका नेबर है। डी सी डी डी ई आ जाएगा। एक्सीलेंट। एंड डी और डी ई ई का सिर्फ डी आ जाएगा, डी ई। डी एंड डी उसको भी लाजमन शामिल करना। जो जिसकी हम लोग जिसका एक्सटेंडेड नेबरहुड निकाल रहे हैं वो नोड तो आएगी आएगी ना, उसके अलावा उसके नेबर्स आ जाएंगे। अगर ये प्लस निकाल दे तो सिर्फ एन ए क्या होगा? एन ए जो है इट वुड ओनली बी बी एंड सी। ठीक है, तो ये जो हम लोग प्लस लगाते हैं, इस प्लस की वजह से हमारे पास ए उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, ये अच्छा, प्लस हम लगाते क्यों सर? ये एक नोटेशन है कि जब एन ए लिखते हैं तो एन ए से इन जनरल हम लोग ये कहते हैं एन ए का मतलब ये है कि हमारे पास ए के नेबर्स। एन प्लस ए का मतलब है कि ए के नेबर्स प्लस ए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं ए बी और बी सी की सिमिलैरिटी निकालनी है। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? ए बी और बी सी सर हमने पिछले भी फार्मूला पढ़ा था, तो उसमें ए बी का यूनियन निकाल लेंगे और साथ में बी सी का देखें, यूनियन निकाल लेंगे ए डिवाइड बी और बी सी बाय। में पहला काम हम लोगों ने ये करना है। यहाँ पे अगर हम लोग ये सिमिलैरिटी निकालें बिटवीन ए बी एंड बी सी, पहला काम ये करना है कि जो कॉमन नेबर है ये देखना है कि पहली चीज़ ये देखनी है कि एक ना एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, एक ना एक नोड कॉमन होनी चाहिए। अगर वो कॉमन है तो उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। अब जो नेबर्स कंपेयर करेंगे वो ए और सी के नेबर्स कंपेयर कर रहे होंगे। बी बी जो है वो काइंड ऑफ वर्टेक्स है, वो हमारे पास इन दोनों एजेस को ज्वाइन कर रहा है, ए बी और बी सी को। तो जो वर्टेक्स ज्वाइन कर रहा होता है उसको हम लोग नहीं कंसिडर करते नेबरहुड के लिए। जो नोड्स ज्वाइन हो रही होती हैं इस कॉमन नेबर के थ्रू उनको कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ए बी और बी सी में क्योंकि बी जो है वो कॉमन हमारे पास नोड है इन दोनों एजेस के बीच में, इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। बाकी जो नोड्स बचेंगे उनके नेबरहुड को देख लेंगे। तो ये हमारे पास ए बी और बी सी की हमारे पास सिमिलैरिटी क्या हो जाएगी? ये हमारे पास हो जाएगा एन प्लस ए इंटरसेक्शन एन प्लस सी। ठीक है, इसकी कार्डिनैलिटी ले लेंगे डिवाइडेड बाय एन प्लस ए यूनियन एन प्लस सी, इसकी कार्डिनैलिटी ले लेंगे। तो अब एन प्लस ए हमें पता है कि वो क्या है हमारे पास ए बी सी, और एन प्लस सी क्या है हमारे पास ए बी सी डी। तो इसका हमारे पास जो है वो यूनियन इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बी सी। ठीक, और उसकी कार्डिनैलिटी हमारे पास 3 आ जाएगी। और इसका यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा?
ए बी सी और फिर सी के ए बी सी डी, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास ए बी सी डी आ जाएगा और इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो हमारे पास 4 हो जाएगी। तो ये हमारे पास 3/4 जो है वो हमारे पास इसकी सिमिलैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 3/4 इसकी सिमिलैरिटी आ गई। अब मुझे बताएं ए बी और ए सी में जो नेबरहुड कंपेयर कर रहे होंगे वो कौन सी दो नोड्स का कर रहे होंगे? बी एंड सी। बी एंड सी। ए जो है वो इन दोनों में कॉमन है, करेंगे सर। ए को डिस्कार्ड करेंगे और ये क्या आ जाएगा? बी और सी का हमारे पास नेबरहुड वो भी हमारे पास यही आ जाएगा। बी और सी को अगर देखें तो हमारे पास बी के अंदर ए बी सी है और सी के अंदर जो ए बी सी डी है, तो ये भी 3/4 आ जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट ए बी एंड सी डी? 0 क्यों? बिकॉज इनमें कोई कॉमन नेबर नहीं है। नेबर नहीं है, ठीक है। व्हाट अबाउट ए बी एंड डी ई? ये भी 0 हो जाएगा, कोई कॉमन नेबर नहीं है। ये व्हाट भी 0 हो अबाउट जाएगा। बी सी एंड ए सी? बी सी एंड ए सी सर, ए और बी का फाइंड कर लें। ए और बी, और वो क्या आ जाएगा? ए और बी के सर 3/3 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। 3/3 3/3 इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारे पास। व्हाट अबाउट बी सी एंड सी डी? बी एंड सी को कंपेयर करेंगे सर, बी और डी ई सी एंड सी डी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो बी और जाएगा? डी का कर लेंगे सर। बी और डी। तो बी और डी को अगर हम लोग देखें तो इसका हमारे पास इंटरसेक्शन जो है वो क्या आता है? ए बी सी एंड सी डी ई, सिर्फ सी आ रहा है ना? 1 जबकि इसके यूनियन में हमारे पास क्या आएगा? ए बी सी एंड 5 बी सी डी ई। सी डी, ए बी सी डी ई। तो ए बी सी डी एंड ई, तो ये हमारे पास इसके 5 इसके अंदर एलिमेंट्स, तो 1/5 हमारे पास इसकी सिमिलैरिटी आ जाएगी, 1/5, ठीक है। बी सी एंड डी ई वुड बी 0, ए सी एंड सी डी, तो इसमें ए और डी को कंपेयर करे होंगे। ए और डी में कॉमन क्या है? हमारे पास सी है और इसका यूनियन अगर हम लोग लेंगे ए और डी का तो वो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ए सी और सी डी हमारे पास 1/5 आ जाएगा। ए सी डी ई वुड बी 0। नाउ व्हाट अबाउट सी डी एंड डी ई? ए डी एंड डी ई, तो सी और ई का फाइंड कर लेंगे सर यहाँ पे। सी क्या हो का जाएगा? फाइंड करेंगे तो सर इसमें डी सर सिमिलर है तो ऊपर तो डी आ जाएगा, 1 आ 1/5 जाएगा, 1/6 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा सर। 1/5 तो अब यहाँ पे अगर हम लोग सिंगल लिंकेज ले रहे हैं तो फर्स्ट हमारे पास अगर हम लोग इसका डेंड्रोग्राम बनाएं तो फर्स्ट जो हमारे पास लिंकेज होगा, डेंड्रोग्राम अब हमारे पास एजेस का बनेगा, नोड्स का नहीं बनेगा। ए बी, बी सी, ए सी, सी डी, डी ई। तो अगर सिंगल लिंकेज ले रहे हैं तो फिर हमारे पास कौन से दो एजेस जो हैं वो हमारे पास कंबाइन होंगे इस इंफॉर्मेशन की बेस पे? AC and BC। ए सी बी सी, हाईएस्ट सिमिलैरिटी हमारे पास जो है वो ए सी बी सी की है ना, 1 है, और एक ही एज है फॉर्चुनेटली जिसके अंदर हमारे पास हाईएस्ट सिमिलैरिटी है। तो हम लोग ए सी बी सी को जो है वो हम लोग मर्ज कर देंगे। और अगर कंप्लीट लिंकेज यूज कर रहे होते तो फिर किसको मर्ज करना था? 1/5 जिसका है तो उसमें किसी को भी मर्ज कर लेंगे। 1/5 ए बी सी और सी डी को कर सकते हैं सर। श्योर? सर मर्ज ये इसी सर को इसका करते हैं हम लोग, 2.2 आ रहा है मर्ज सर। के पीछे को करना था। कंप्लीट लिंकेज में भी और ए बी बी सी को मर्ज करना था और एवरेज लिंकेज में भी ए बी और बी सी को मर्ज करना था। हाँ, ये जो तो हमारे पहला पास step है। नोड एजेस मर्ज पहला स्टेप है या नहीं है, लेकिन जो मर्जिंग होती है वो हमेशा हाईएस्ट सिमिलैरिटी की बेस पे होती है। जो हमारे पास कंप्लीट लिंकेज और सिंगल लिंकेज आते हैं वो तब हम लोग यूज करते हैं जब ग्रुप सिमिलैरिटी यूज हो रही होती है, ठीक है। तो ग्रुप सिमिलैरिटी के अंदर हम लोग ये टेबल फिल करने के लिए हम लोग सिंगल कंप्लीट एवरेज लिंकेज को यूज करते हैं। एक मतलब टेबल फिल हो जाता है तो उसके अंदर से हमेशा हम लोगों ने हाईएस्ट सिमिलैरिटी पिक करनी होती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये अभी हमारे पास जो है वो ए सी बी सी मर्ज हो के, ए सी बी सी हमारे पास मर्ज हो के, और यही हुए थे ना ए सी बी सी, यस, ये हमारे पास मर्ज हो गए। तो बाकी हमारे पास क्या रह गया? ए बी रह गया, ये हमारे पास मर्ज हो चुके हैं। ए सी बी सी हमारे पास मर्ज हो गए, सी डी एंड डी ई,
ठीक है। और फिर इसी तरह हमारे पास ए सी बी सी मर्ज हो गए हैं, और फिर ए बी सी डी एंड डी ई। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो कंप्लीट सिंगल और एवरेज लिंकेज, अब हमारे पास उनका रोल आएगा। ठीक है, और ए सी बी सी की जब हम लोग ए बी से सिमिलैरिटी निकाल लेंगे तो हम लोग देखेंगे ए सी और ए बी की कितनी सिमिलैरिटी है, बी सी और ए बी की कितनी सिमिलैरिटी है। लेट्स से अगर कंप्लीट लिंकेज जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास इसकी ए बी बी सी की जब हम लोग ए बी से सिमिलैरिटी निकाल रहे होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ए सी ए बी की सिमिलैरिटी देख ली, ए सी और ए बी की सिमिलैरिटी देख ली, 3/4 हो गई, और ए सी और सॉरी ए बी ए सी एंड ए बी बी सी 3/4। तो ये दोनों हमारे पास जो है, ए बी की बी सी से भी सिमिलैरिटी 3/4 है, और ए बी और ए सी की सिमिलैरिटी भी 3/4 है। तो इसके अंदर हम लोग कोई भी लिंकेज यूज़ करें, एवरेज सिंगल कंप्लीट, ये 3/4 आएगी। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ए सी बी सी की सी डी से क्या सिमिलैरिटी होगी। 1/5 सर। कंप्लीट लिंकेज के केस में 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि हम लोग कौन से हमारे Minimum। पास ए सी बी सी है ना, ए सी बी सी की हम लोग सी डी से निकालेंगे। तो ए सी और सी डी, हाँ सर इसके में 0 आएगा इस केस में सर, मिनिमम सर 0 है। नहीं 0 किस तरह है हमारे पास, नहीं सर, 1/5 सर है कॉमन। देखें ए बी सी डी ये है ना हमारे पास ए सी बी सी मर्ज सर, हुए हुए हैं। इसकी 1/5 सिमिलैरिटी 1/5 निकाली, बी सी की हम लोगों ने सिमिलैरिटी निकाली सी डी से, ए सी की सिमिलैरिटी निकाली सी डी से, 1/5। तो ये भी हर लिंकेज के केस में हमारे पास 1/5 आएगा। नाउ व्हाट अबाउट ए सी बी सी एंड डी ई, इन दोनों को हम लोग देखते हैं, ये भी हमारे पास 0 है, 0 आएगा। ठीक है, और बाकी ए बी सी डी हमारे पास 0 है, ए बी डी ई हमारे पास 0 है, सी डी डी ई हमारे पास जो है वो 1/5 है। तो इसके अंदर सिंगल और कंप्लीट दोनों के केस में हमारे पास सेम जो है वो रिजल्ट आएगा। अब अगले स्टेप में हम लोग किसको मर्ज करेंगे? ए बी और सर ए बी को ए बी ए सी बी सी और ए बी, ये तीनों कंबाइन कर ए सी लेंगे। बी सी और ए सी, ये तीनों हमारे पास जो है वो मर्ज हो जाएंगे अगले स्टेप में। ठीक है, तो अगले स्टेप में हमारे पास ए सी बी सी और ए सी मर्ज हो जाएंगे। और कंप्लीट लिंकेज में किसको मर्ज करते? सर फिर भी इसी भी मर्ज करते हैं। बी सी को ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी, ये हमारे पास मर्ज हो गया। बाकी हमारे पास सी डी एक एच रह गया, डी ई एक एच रह गया, सी डी एंड डी ई ये हमारे पास एच रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, अब ए बी ए सी और बी सी, ये बेसिकली तीन हमारे पास है। इन तीनों का हम लोगों ने किसके साथ निकालना है? सी डी के साथ निकालना है। अब अगर कंप्लीट लिंकेज दे रहे हैं तो ए बी सी डी को देखना है, ए सी सी डी को देखना है, बी सी सी डी को देखना है। इसमें से मिनिमम जो है वो हमारे पास 0 है। तो कंप्लीट के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसकी फिर हम लोग डी ई से सिमिलैरिटी देखें तो वो भी हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, और फिर अगर हम लोग जो है वो सी डी डी की हमारे पास 1/5 रहेगी। ये नोड लेवल पे हमारे पास कंपैरिजन है। तो अब हमारे पास ए की नॉन जीरो एंट्री है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग किसको मर्ज करेंगे? सी डी और डी ई, सी डी और डी ई ये दोनों हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, और फिर इससे अगले स्टेप में हमारे पास एक ही ग्रुप रह जाता है, ए बी बी सी ए सी एक ग्रुप बन जाएगा, सी डी डी ई एक ग्रुप बन जाएगा। तो अगले स्टेप में हमारे पास ये दोनों ग्रुप जो है वो मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका कट ऑफ पॉइंट देखें तो यहाँ पे हमारे पास कट ऑफ पॉइंट क्या बन रहा है? इसके अंदर हमारे पास दो कम्युनिटीज़ बन रही हैं। एक जो हमारे पास कम्युनिटी बन रही है वो हमारे पास ए बी बी सी ए सी, ये एक कम्युनिटी बन रही है। ठीक है, ये एक कट ऑफ पॉइंट ये है ना, ये हमारे पास एक कम्युनिटी बन रही है। दूसरा कट ऑफ पॉइंट ये है हमारे पास, ये इसके नीचे हमारे पास कौन कौन से एजेस बन रहे हैं? सी डी एंड डी ई। मतलब यहाँ पे देखें सी डी और डी ई हमारे पास बन रहे हैं।
तो ये हमारे पास दूसरा जो इसका सेट बनेगा वो CD और DE बनेगा। तो ये तो हमारे पास हो गया एज की क्लस्टरिंग होगी ना। अब इसमें से हम लोग नोड्स की कम्युनिटी कैसे निकालेंगे? नोड्स की कम्युनिटी इस तरह निकालेंगे कि जितने भी एजेस हैं इसके अंदर हमारे पास नोड्स हैं ना, तो इससे जो हमारे पास कम्युनिटीज बनेंगी वो हमारे पास बेसिकली इन एजेस के अंदर जितनी भी नोड्स इन्वॉल्व हैं वो सारी वो कम्युनिटी बना देंगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो AB BC AC इन तीनों का अगर हम लोग इसके अंदर सारी की सारी नोड्स को कंसिडर करें तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो ABC ये बनेगा, ठीक है। AB BC AC ये तीनों नोड्स हैं इन सारे एजेस में इन्वॉल्व, बस ये 3 नोड्स इन सारे एजेस में इन्वॉल्व है। और CD और DE की बेस पे कौन सी नोड्स बनेंगी, कौन सी कम्युनिटी बनेगी? CDE, क्योंकि ये 3 नोड्स हमारे पास इन्वॉल्व है इन 2 एजेस के बीच में। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कम्युनिटीज बनी वो हमारे पास कौन सी बनी, ABC एक कम्युनिटी बन गई और CDE दूसरी कम्युनिटी बन गई। हमारे पास ये ABC एक कम्युनिटी बन गई, ठीक है, और CDE दूसरी हमारे पास कम्युनिटी बन गई। नाउ इट मेक्स सेंस, ठीक है, कि हमारे पास C जो है अपेरेंटली भी हमें लग रहा है कि C को जो है वो ABC वाली कम्युनिटी का भी पार्ट होना चाहिए और CDE वाली कम्युनिटी का भी पार्ट होना चाहिए, राइट।